स्टार्ट होगी। तो हेलो गाइस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के इस इंपॉर्टेंट सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल 8 नंबर की वेटेज तो है ही है, ज्यादा भी आ जाता है कई बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं? मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं। चलिए, तो पहले होता है रो मैट्रिक्स अपनी। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक रो होती है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, कितने कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं, बट रो एक ही होगी। उसके बाद सेकंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉलम एक ही होगा, रो कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, मतलब एन रोज हो सकती है, बट कॉलम एक ही होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, जो नंबर ऑफ रोज है ना, आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जे। नहीं, मतलब इक्वल नहीं होंगे ये दोनों, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, पर क्या इक्वल नहीं होंगे। आई इज ग्रेटर देन जे, आई इज लेस देन जे, बट आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या रहने वाला है अपना, कि जो आई इज इक्वल्स टू जे होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा अपना। जीरो मैट्रिक्स में क्या, जितनी भी आइडेंटिटी है ना इसके अंदर, वो सब की सब जीरो हो जाएंगे, तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, या फिर नल मैट्रिक्स बोल दो। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, जो मेन डायगोनल है ना अपना इसका, वो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, बट इसके अलावा सब कुछ जीरो हो जाएगा। इसमें और इसमें हल्का सा फर्क है बस स्केलर मैट्रिक्स में। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, ये तीनों है ना जो 1 2 3 सेम टाइप में है, इसमें क्या होगा, जो सब कुछ जीरो हो जाएगा डायगोनल के अलावा। जीरो इसमें भी होगा, बट इसमें अलग अलग नंबर्स भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। बट एक स्केलर मैट्रिक्स में जितने भी बीच के नंबर है ना, वो सब के सब सेम होंगे, 1 2 x y z कुछ भी वो सेम होंगे। यूनिट मैट्रिक्स में क्या है, ये फिक्स कर दिया, बीच सब कुछ जीरो होगा मेन डायगोनल के अलावा। जो बीच में अपना मेन डायगोनल है ना, ये सेम होगा, इसमें क्या होगा, वो सिर्फ 1 ही होगा। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह दो इसे। अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, जैसा नाम उसके उल्टा होगा। जो नीचे वाले है ना मेन डायगोनल से, अपर ट्रायंगुलर में वो जीरो हो जाएंगे। ये अपर ट्रायंगुलर आपका। इसमें क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर में क्या है, जो नीचे वाले है ना वो जीरो हो जाएंगे। लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर वाले है ना जो मेन डायगोनल से, वो जीरो हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ भी हो सकते हैं, उसके अलावा कोई चेंज होगा वो मैटर नहीं करेगा। जो मेन डायगोनल है ना, उसके ऊपर वाले लोअर ट्रायंगुलर में चेंज जीरो हो जाएंगे, और जो अपर ट्रायंगुलर है उसमें मेन डायगोनल से नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कोई कि 3x3 का ही मैट्रिक्स हो, 4x4 का, 2x2, कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है ये 3x3 का मैट्रिक्स हो। इसके बाद आता है अपना सिंगुलर मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट टाइप है ये, बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आता है इससे। सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू है ना, जो मोड ए है वो जीरो हो जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसमें आता है कि ये इसका वो बताना है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू बताओ, या फिर कोई भी मैट्रिक्स दे देगा आपको, पूछ लेगा ये x + y + z, ये दिस प्लस में दिस क्या होगा, तो वो मोड है उसका हमेशा जीरो होगा। ये लिखा हुआ, इट इज रेफर्ड टू द स्क्वायर मैट्रिक्स हुज, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। जीरो डिटर्मिनेंट होगा। अगला टाइप देखते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जो ए होता है ना वो ए की ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अब ट्रांसपोज क्या होता है, एक बार ये देख लेते हैं। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज होता है मेनली अपना मैट्रिक्स एक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मैट्रिक्स अपना एक। तो इसमें क्या करना है, रो 1 को कॉलम 1 बना दो, रो 2 को कॉलम 2 बना दो, रो 3 को कॉलम 3 बना दो, R1 को C1 बना दो, R2 को C2 बना दो, और R3 को C3 बना दो। बस इतना करना, और कुछ नहीं करना इसके अलावा। देखते हैं, R1 को C1 बनाएंगे, ये वाली रो को, इसको ऐसे लिख दो, A B C, R1 को C1 बना दिया, R2 D E F
R3 GHI ये इसका ट्रांसपोज हो गया। मान लो ये था A, तो ये A ट्रांसपोज को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख दो चाहे T, या फिर इसके अलावा थोड़ा सा ऐसे छोड़ दो, डैश लगा दो, ये भी ट्रांसपोज का सिंबल होगा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, मतलब मोड ए 0 नहीं होगा तो ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसमें लिख लेते हैं पॉइंट। इन्वर्टिबल कब होगा? इफ मोड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसके अलावा मोड ए चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये होगी। दूसरी 0 से बड़ा भी हो सकता है, और तीसरी 0 से छोटा भी हो सकता है। इसके अलावा कोई भी केस हो, मोड ए 0 नहीं होना चाहिए बस, उसके अलावा कुछ भी हो चलेगा। उसके बाद प्रॉपर्टी, इंटरचेंज की प्रॉपर्टी होती है अपनी। पहले इंटरचेंज की प्रॉपर्टी में क्या है, आप किसी भी कॉलम को रो बना सकते हैं, किसी भी रो को R1 को R2 बना दो, R2 को R3 बना दो, उसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद अपनी अगली प्रॉपर्टी आती है साइन की। साइन की प्रॉपर्टी क्या होती है? द साइन ऑफ द इनवर्स, द साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंजेस। अगर कोई भी दो रोज या कॉलम इंटरचेंज होंगे ना, तो साइन है ना जो डिटर्मिनेंट का, मान लो इफ पहले मोड ए था अपना 8 था, कोई भी दो रोज या कॉलम चेंज करने के बाद मोड ए क्या हो जाएगा अपना? कुछ नहीं होगा, सिर्फ -8 हो जाएगा। अगर पहले -8 था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इतना ही फर्क है। एक बार फिर भी जैसे देख लेते साइन की प्रॉपर्टी। ये रही, ए था ये अपना बी था। अगर अपन ने क्या किया, इसमें R1 को सॉरी R2 को और R3 को चेंज किया है, इतना ही क्या है। इसमें अपन को ने R2 को और R3 को चेंज कर दिया है, इंटरचेंज किया है। तो इससे क्या हो गया, जो डिटर्मिनेंट ए था ना वो माइनस डिटर्मिनेंट बी हो गया। ये ए था ये बी था, तो नेगेटिव हो गया, बस इसका इतना फर्क आया। अगली प्रॉपर्टी है जीरो की प्रॉपर्टी। अगर कोई भी दो डिटर्मिनेंट में कोई भी डिटर्मिनेंट है, उसमें कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम वो सेम हो जाएंगे। मान लो कोई डिटर्मिनेंट अपने पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये एक डिटर्मिनेंट है अपना। इसमें क्या होगा, अगर ये दो रोज सेम हो जाएंगे, कोई भी दो रोज, मान लो ये ले लिया अपन ने, वैसे ले लिया, चलो दूसरा ले लेते हैं को ए बी सी एक्स अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पे भी कुछ भी ले लो, मान लो ए बी सी ले लिया। तो जो इसमें क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी ना, जो अपने पास क्वेश्चन आते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, PYQ है। तो इसमें क्या कहा, राइट द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बतानी है। नंबर बहुत बड़े, मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते करते आराम से 10-15 मिनट लग जाएंगे। फिर भी कोई जरूरी नहीं है सही आंसर आएगा, गलत भी आ सकता है, कहीं मिस्टेक भी हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन देगा हमेशा। तो इसमें क्या करना है, पहले ये देखो डिटर्मिनेंट की एक और प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स के अलावा, क्या डिटर्मिनेंट में अपन चाहे तो किसी एक रो या कॉलम से भी कॉमन ले सकते हैं। मैट्रिक्स में तो पूरी से अगर कॉमन आता है तो ही कॉमन लेंगे, अन्य वरना नहीं लेंगे। इसमें ले सकते हैं। तो ये देखो 102, 18 और 36 किसकी टेबल में आते हैं? 6 को जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आएगा। तो इस रो में से अपन 17 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, सॉरी 6 को कॉमन ले लेंगे, तो 17 3 एंड 6 बच जाएगा 1 3 4 17 3 6। तो क्या हुआ, जो अपनी R1 है ना R3 के इक्वल आ गई है, ये दोनों सेम हो गई हैं। तो क्या मोड ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिएगा R1 R3 के इक्वल होगी, 6 कॉमन लिया तब दोनों इक्वल हो गई ना, तो आंसर क्या आ गया अपना 0।
सिमेट्रिक्स क्यों सिमेट्रिक हो गया था, ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज पे थे। अगली प्रॉपर्टी क्या, मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी। आप चाहें तो किसी एक से भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, पूरे उससे भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, कुछ भी कराइए, जो डिटर्मिनेंट है ना उससे भी मल्टीप्लाई होगा। देखिएगा एक बार। हाँ, मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी, the value of the determinant become k times if earlier value of the determinant in each of the following elements particular row or column is multiplied with a constant k। एक था अपने पास a, एक सेकेंड, a b c d a b c d e f, ये अपने पास एक डिटर्मिनेंट है। तो क्या कहा है कि अगर इसमें से है ना ये हो जाएगा, अपन मान लो ये मोड ए था, मोड ए था, तो अपन ने के ए के बी के सी डी ई एफ जी एच आई, ये क्या किया, ये मोड बी हो गया अपना, ये बी था अपना, वो ए था ये बी था, ये ए है सिर्फ। ये क्या किया इसमें, ये देखो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू के टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, ए आएगा यहाँ पे। उसमें सिर्फ एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई किया, आप चाहो तो पूरे से भी कर लो तब भी कोई उसमें वही रहेगा। सिर्फ यहाँ पे इस वाली रो से मैं k का मल्टीप्लाई किया, इस वाली रो में सिर्फ k का मल्टीप्लाई किया, बट जो डिटर्मिनेंट ऑफ b है ना वो क्या हो गया, k टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ a हो गया। एक से मल्टीप्लाई करो, पूरे एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई करो, या फिर पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करो, हमेशा जो डिटर्मिनेंट वैल्यू रहने वाली वो अपनी सेम रहेगी। तो ये एक से करो या पूरे रो या कॉलम से करो। अगली क्या, सम की प्रॉपर्टी है। अगर किसी में ए बी सी, जैसे कि यहाँ पे a1 प्लस b1 दे दिया, a2 प्लस b2 दे दिया, a3 प्लस b3 दे दिया, तो ये स्प्लिट हो जाएगी अपनी, एक a1 यहाँ पे आ गया, b1 यहाँ पे, a2 यहाँ पे, b2 यहाँ पे, a3 यहाँ पे, b3 यहाँ पे। नीचे वाले तो सेम थे तो नीचे वाले यूं के यूं लिख दिए। ये प्रॉपर्टी अपनी सम की प्रॉपर्टी। इससे आगे देखते हैं, सम की होगी प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्जेंस। इसमें क्या होता है, इफ एनी एलिमेंट ऑफ रो कॉलम डिटर्मिनेंट इज एडेड टू द इक्विवेलेंट। देखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्जेंस, यदि क्या कहा इसमें कि इफ एनी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम of a determinant it as did with the equimultiple of the element with another row or column, then determinant value of the remain unchanged। किसी से भी मल्टीप्लाई करा दोगे ना, मान लो कि यहाँ पे क्या था, a1 था, यहाँ पे k a1 प्लस k c1, a2 प्लस k c2, a3 प्लस k c3, तो जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी ना उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। प्लस करने पे डिटर्मिनेंट वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में चेंज आएगा। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, ये अपन ने पढ़ी लिया था, जो लोअर ट्रायंगुलर पढ़ी थी और अपर ट्रायंगुलर पढ़ी थी, ये उसी में पढ़ ली थी अपन ने। अगली आते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। ये सारा तो पढ़ लिया, बात आती है डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है क्या, फाइंड कैसे करते हैं उसे। तो कोई भी अपने पास डिटर्मिनेंट है, ये इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं करना, ये वाली रो है इसको ढक दो पूरी को, और ये वाले कॉलम को ढक लो। कोई सी भी आप रो या कॉलम से डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक रो या कॉलम ढक लिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, b2 इंटू c3 माइनस c2 इंटू b3 इंटू में ये। अभी इसके आगे है ना, यहाँ पे देखेंगे आप, आगे इसमें साइन चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस का साइन होता है अंडरस्टूड, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये अल्टरनेटिवली चलते हैं। ये कोफैक्टर में सीखेंगे अपन। कोफैक्टर क्या होता है अपना, -1 की पावर i प्लस j
इंटू एम आई जे होता है, माइनर होता है एम आई जे का मतलब। ये आगे सीखेंगे अपन को फैक्टर क्या होता है। ये इसके हिसाब से चलती है, -1 की पावर आई प्लस जे। यहाँ पे क्या था, आई प्लस जे, 1+1 था दोनों। यहाँ पे क्या था, 1 और 2, यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, ऐसे थी यहाँ पे आई प्लस जे की वैल्यू। तो इसके हिसाब से आता है अगर दोनों के दोनों पावर मिलके कोई इवन नंबर बनाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर कोई भी ओड नंबर बनाएंगे ना ये दोनों मिलके तो ये नेगेटिव ही रहेगा। डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो गई, ये उठाया पहला कोई भी अक्षर, पहला कोई भी रो या कॉलम उठा लो, मेनली फर्स्ट रो से उठाते हैं अपन, कोई आप किसी भी रो या कॉलम से कर सकते हो। वैसे सोल्व से a1 इंटू में b2 माइनस b2 इंटू c3 माइनस c2 इंटू b3, माइनस के बाद उसके बाद माइनस a2 इंटू ये दोनों रख लो, b1 इंटू c3 माइनस c1 इंटू b3, उसके बाद a प्लस में a3 इंटू में b1 इंटू c2 माइनस में c1 इंटू b2। ऐसे ही आंसर आ जाएगा। पेपर में आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। पेपर में 1 या 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, तो ये लिखेगा पहले तो गिवन क्या है, उसके बाद ये लिखेगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा सीधा सोल्व करके। उसके बाद अगला टॉपिक आता है अपना ट्रांसपोज। ये मैंने पहले ही बता दिया था, R1 को C1 में, R2 को C2 में, R3 को C3 में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। मेन टॉपिक हर साल 5 या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा इनवर्स के ऊपर। इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं किसी का, इसके 5 स्टेप होते हैं, 4 से 5 स्टेप होते हैं, वो स्टेप लगाने के बाद इनवर्स आएगा अपना। तो चलिए देखते हैं। माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर क्या होता है, मैट्रिक्स अपने पास ये कोई भी एक मैट्रिक्स है, इसका माइनर कैसे निकलेगा देख लेते हैं एक बार। ये अपने पास एक मैट्रिक्स है, इसका माइनर बताना है। माइनर निकालने के लिए अपन को पहले क्या करना पड़ेगा, उसमें क्या था, जैसे डिटर्मिनेंट वैल्यू में इस पे हाथ रख लो पूरी पे और इस पे हाथ रख लो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो a2 2 a3 3 माइनस a3 2 a2 3। यहां तक आएगा ये, इसको भी थोड़ा सा। तो क्या हो गया, a2 2 इंटू a3 3 माइनस a3 2 इंटू a2 3, ये आ गई इसके। फिर दूसरे में क्या करना, ऊपर वाली लाइन पे हाथ रख लिया, बीच वाली लाइन पे हाथ रख लो, a21 बचा a33, तो a21 a33 a21 इंटू a33 माइनस a31 इंटू a23। अभी क्या किया, इस पे हाथ रख लो ऊपर वाली पे और इस पे हाथ रख लो, तो क्या बचा अपने पास a21 इंटू a32, a21 इंटू a32 माइनस a31 इंटू a22। ऐसी आगे वाली का भी निकाल लेंगे अपन, इसमें भी आएगा कुछ, यहाँ पे भी कुछ आएगा। इसी टाइप में दूसरी में क्या करेंगे, इस पे हाथ रखो, इस पे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर इस पे और इस पे तो रखिए दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही निकाल लेंगे इसको अपन माइनर, ये तरीका। इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद माइनर m11 के बाद आप सीधा ये लिख सकते हो। उसके बाद आते हैं अपन कोफैक्टर पे। कोफैक्टर का मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था आपको, वही होता है। यहाँ पे सी आई जैसे कोफैक्टर को डिनोट करते हैं और माइनर को अपन एम आई जैसे डिनोट करते हैं। आई और जे रो कॉलम होते हैं, नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। कोफैक्टर में क्या, -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। आई प्लस जे के अगर यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 2 भी 3 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो सकता है, जे 1 भी हो सकता है 2 3, इस केस में 1 2 3 1 2 3, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितना भी उसकी ऑर्डर है ना, ऑर्डर होता है ये। ऑर्डर में भी अपन कोई भी माइनर लिखते हैं, कोई भी मैट्रिक्स लिखते हैं, उसके नीचे उसका ऑर्डर लिखते हैं। आई और जे की फॉर्म में, आई होता है रो, जे होता है कॉलम। तो -1 की पावर आई प्लस जे, अगर ये
कोई भी मैट्रिक्स अपने पास, इसका एक सिंपल सा तरीका याद रखने का, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। क्या करो यहाँ पे इसका माइनस, सॉरी इसका प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे अल्टरनेटिवली चलता है ये सीधा। या फिर आप पेपर में क्या करेंगे, पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे, जो ये माइनर है ना उसके अंदर देख लेंगे ऐसे लगा के साइन, उस पे नहीं लगाना है टिक, वरना मार्क्स नहीं, आधा मार्क्स काट लेता है वो। तो सीधा उसके इमेजिन कर लेना यहाँ पे माइनस था, अगर मान लो ये माइनस का था तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो वहाँ पे आंसर जो को फैक्टर लिखेंगे तब आप प्लस कर देंगे। एडजॉइंट ट्रांसपोज किसी भी कोफैक्टर मैट्रिक्स का एडजॉइंट रहने वाला अपना, कोई भी कोफैक्टर मैट्रिक्स जो अपनी आई है उसका R1 को C1 बना दो, R1 को C1 बना दो, R2 को C2 बना दो और R3 को C3 बना दो, या फिर वाइस वर्सा, तो वो अपना एडजॉइंट हो जाएगा। एडजॉइंट के बाद आता अपना इनवर्स। कोई भी जो एडजॉइंट है ना उसकी हर एक वैल्यू जो है उसके अंदर, उसको आप जो अपना डिटर्मिनेंट वैल्यू थी ना जो अपन ने पहले सीखा था उससे डिवाइड कर दो। मान लो एडजॉइंट आ गया अपना 2 4 6 12 14 18 16 12 8 ये आ गया, और अपना मोड ये आ गया अपना 2 आ गया। तो इसको हर एक को डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2, या फिर आप बाहर भी लिख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ लिख दो कि इसके अलावा आप ये भी कर सकते थे, या फिर आप इसके अलावा आप सीधे बाहर भी 1/2 लिख सकते थे, वो भी आंसर सेम ही रहेगा। आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। कोफैक्टर पूछ लिया, इफ a इज इक्वल्स टू दिस देन राइट द कोफैक्टर। पीवाईक्यू से सेकंड रो का a21 का कोफैक्टर बताना है, तो a21 का कोफैक्टर कैसे बताएंगे अपन, इस पे हाथ रख लो, इस पे हाथ रख लो, दोनों पे हाथ रख लिया, a21 बोला था ना, तो a21 ये और ये, दिस इंटू दिस, 6 इंटू 3 माइनस में -7 इंटू में -3, क्या आ गया 18 माइनस ये क्या आ गया अपना 21, तो -3 अपना को फैक्टर आ गया, -3 को फैक्टर बताना था ना, माइनर आया। तो को फैक्टर क्या होता है, a21 था, तो -3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -1 की पावर i की पावर था i प्लस j, i क्या यहाँ पे 1, j क्या i2 है, यहाँ पे j1 है, तो 2 + 1 3, -1 की पावर अगर ओड होगी तो वो -1 ही रहेगा, तो -1 इंटू में 3 -3, तो माइनस से माइनस कट गया, ये अपना आ गया कोफैक्टर, ये था अपना माइनर। अगला क्वेश्चन है, a दे दिया अपन को, b दे दिया, मोड a b की वैल्यू बतानी है। मोड a b की वैल्यू बताने के लिए पहले अपन को मोड a और मोड b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो मोड a लिखेंगे, पेपर में कैसे सोल्व करेंगे आप, a दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो पहले लिखेंगे आप गिवन गिवन a is equals to 1 2 3 minus 1, b is equals to 1 3 minus 1 1, उसके बाद टू फाइंड मोड a b, इसके बाद यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे, पहले तो a आ गया, तो a के बाद मोड a निकालेंगे, तो मोड a इज इक्वल्स टू में 1 इंटू में -1
तो 1 इंटू में -1 माइनस 3 इंटू में 2, कितना हो गया 6, ये कितना हो गया अपना -1, तो -7 आ गया क्या अपना मोड ए इज इक्वल्स टू में -7। उसके बाद यहाँ पे आप मोड बी इज इक्वल्स टू में 1 इंटू में 1 माइनस -1 इंटू में 3, कितना हो गया 3 प्लस में 1 इज इक्वल्स टू में 4 इज इक्वल्स टू में मोड बी इज इक्वल्स टू में 4। तो मोड ए इंटू बी इज इक्वल्स टू में मोड ए इंटू में मोड बी। तो मोड ए की वैल्यू थी अपनी -7 इंटू में 4 -7 इंटू में 4 इज इक्वल्स टू में -28। मोड ए बी की वैल्यू आ गई -28 -28। क्या दिया क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से? ये एक मैट्रिक्स दिया अपन को, टू 0 1 2 1 3 1 -1 0 1 -1 0 a स्क्वेयर -5a प्लस 6i a स्क्वेयर -5a प्लस 6i। i का मतलब होता है अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो इसकी ऑर्डर रहता है ना, कई बार क्या देता है यहाँ पे 2 दे देता है, 2 × 2। तो जो इसका ऑर्डर रहता है ना उसके हिसाब से देगा हमेशा। ये तो यहाँ पे यहाँ पे 3 × 3 ऑर्डर, यहाँ पे 2 × 2 नहीं देगा। अगर 2 × 2 है तो ही 2 × 2 देगा। ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा अपन को। तो ए स्क्वायर क्या होता है ए इंटू ए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी सीखेंगे अपन इस टॉपिक से। तो ए इंटू ए, तो ए ये अपने पास, एक सेकेंड, तो ये है दिस इंटू दिस, तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इसकी मल्टीप्लाई इसी से करनी है, तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो अपन जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देखते हैं। ये रो उठाओ, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे इसको इससे, a1 की a1 से, a11 की a11 से, a12 की a21 से, a31 की a13 की a31 से। तो क्या आ गया 2 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 1। अब इसी की इससे करो, सेकंड फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से। तो 2 × 0 0 × 1 प्लस 1 × 0। अब इसी की थर्ड से मल्टीप्लाई करो, 1 × -1। इसी की अब R1 की अब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा 2 × 1 प्लस 0 × 3 प्लस 1 × 0। R2 की अभी C1 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 2 4 2 × 2 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 1। C1 इसकी R2 की C2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 0 प्लस 1 × 1 प्लस -1 × 3।
अभी R2 की C3 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। ऐसे ही इसी भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया यहाँ पे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 2 1 इंटू 2 2 प्लस माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 0 इंटू 1 तो 0 ही हो जाएगा। इसकी 0 माइनस 1 0, तो 0 प्लस में माइनस 1 प्लस में 0। अभी इसकी इससे 1 माइनस 3 0, तो 1 प्लस माइनस 3 प्लस 0। तो अभी इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 0 1 4 प्लस 1 5 5 आ गए इसकी जगह, 0 0 माइनस 1 2 0 0 2 इंटू 2 4 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 0 थी तो 0, वन इंटू 1 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 प्लस में माइनस 3, तो क्या आ गया माइनस 2। कोई दिक्कत है इसमें, 2 0 0 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 0 0 माइनस 1 0 1 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस 2। ये अपनी वैल्यू आ गई, ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई है। तो एक मैट्रिक्स बना के लिख देते हैं इसको, ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू में ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू में 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 2 0 माइनस 1 माइनस 2, ये अपनी ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई है। ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई है, ए स्क्वेयर की तो वैल्यू आ गई, ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई माइनस 5 है। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा यहाँ पे, इसको 5 से पूरे को, अगर ये क्या बोल दिया ए, तो अपन को पूरे को इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स है ये। यहाँ पे 2 को 5 से करेंगे तो 5 से ही करेंगे या माइनस 5 से, 5 से करेंगे उसके बाद माइनस से कर लेंगे, तो 2 को 5 से करेंगे तो 10 0 5 2 1 3, तो 2 को 5 से करेंगे तो 10 1 को 5 3 को 15 1 माइनस 1 0, तो 1 से करेंगे तो 5 माइनस 5 0 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0, ये अपनी वैल्यू आ गई किसकी, 5 की। अभी क्वेश्चन क्या था, ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 6i, ए स्क्वेयर की वैल्यू यदि 5a की वैल्यू यदि 6i की वैल्यू। अभी i क्या होता है अपना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो 6i क्या हो जाएगा, पहले तो i देख लेते हैं, i क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है अपना i। तो 6i में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी 6 से करेंगे तो 0 ही आएगा इन सब की, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं, अरेंज कर लेते हैं एक बार। 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 2 0 माइनस 1 माइनस 2,
माइनस में 5 है था, तो 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0 6 आई, प्लस में 6 आई था, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। इससे अपन को एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी समझ आएगा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू और मोर देन टू मैट्रिक्स। तो क्या करना है इसमें जब ऐड करेंगे ना, अब ये आ गया अपने पास। एडिशन में क्या होगा, मान लो पहले सब्ट्रैक्ट करने दोनों, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को आपस में 5 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 0 2 माइनस 5 ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे। हाँ, तो 5 में से 5 माइनस 10 करेंगे तो माइनस 5 आएगा, माइनस 1 माइनस 0 करेंगे तो माइनस 1, 2 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा माइनस 3, 9 माइनस 10 माइनस 1, 2 माइनस 5 माइनस 2 है, माइनस माइनस 5 तो क्या हो गया माइनस 7, दोनों ऐड हो गए, 2 माइनस 15 माइनस 13, 0 माइनस 5 तो माइनस 5, माइनस 1 माइनस माइनस 5, माइनस माइनस तो प्लस हो गए, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 5 माइनस 1 4, माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 रह गया, प्लस 6 0 0 0 6 0, ये एज इट इज 0 0 6। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जैसे सब्ट्रैक्ट किया था वैसे ही ऐड करेंगे, माइनस 5 प्लस 6 क्या होगा माइनस 1 या प्लस 1 प्लस 1, तो 1 यहां पे तो दोनों जीरो तो सेम रहेगा, माइनस 1 और माइनस 3, माइनस 1 यहां पे सेम रहेगा, माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 13 सेम रहेगा, माइनस 2 प्लस 6 तो प्लस का 4, यहां पे 4, यहां पे माइनस 5, क्या आ गया, ये अपना आंसर आ गया। ये आंसर सेम है दोनों आंसर। तो थैंक यू गाइस, ये वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।